मेरठ मर्डर केस, प्यार, धोखा और खौफनाक कत्ल, एक सच्ची लेकिन अविश्वसनीय कहानी। रात के 1:30 पर मेरठ के इंदिरा नगर की एक गली में घना सन्नाटा था। हर घर सो रहा था, लेकिन एक घर के अंदर एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्ची अपने कमरे में गहरी नींद में थी, लेकिन दूसरे कमरे में उसका पिता सौरभ राजपूत मौत के दरवाजे पर खड़ा था, बिना ये जाने कि उसकी अपनी ही पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हैं। तेज़ धार वाले रेज़र की चमकती ब्लेड, दिल दहला देने वाली खामोशी और फिर एक झटके में सौरभ की गर्दन पर वार। खून का फव्वारा उछला, आंखें खुली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीख कमरे की दीवारों में दफन हो गई, क्योंकि मुस्कान ने उसे कसकर पकड़ रखा था और अगले ही पल साहिल ने एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ था। ये कहानी 2016 से शुरू होती है, जब सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में काम करता था, मुस्कान रस्तोगी से शादी करता है। दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत थी। 2019 में एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर शुरू हुआ अंधेरा। सौरभ की शराब की लत, आर्थिक परेशानियां और शादी में लगातार बढ़ते झगड़े ने मुस्कान के मन में एक अनजाना डर और गुस्सा भर दिया। तभी उसकी ज़िंदगी में फिर से साहिल शुक्ला आता है, जो उसका बचपन का दोस्त था। पहले बातें शुरू हुईं, फिर इश्क हुआ, और अब ये इश्क एक खूनी खेल में बदलने वाला था। सौरभ को अपने परिवार को बचाने की चिंता थी, इसलिए उसने 2023 में लंदन जाने का फ़ैसला किया। वहाँ एक बेकरी में काम किया, पैसे कमाए और सोचा कि लौटकर सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वह वापस आएगा तो उसका अपना ही घर उसके लिए कब्रगाह बन चुका होगा। फरवरी 2025 में सौरभ भारत लौटता है अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए, लेकिन मुस्कान और साहिल ने पहले ही उसकी मौत का प्लान बना लिया था। 800 रुपये में चाकू और रेज़र खरीदा, हत्या की कई बार रिहर्सल की, और फिर 4 मार्च 2025 की रात आई, जिस रात मेरठ कांप उठा। मुस्कान ने धीरे से सौरभ की गर्दन पकड़ी और साहिल ने झटके से रेज़र चला दिया। सौरभ छटपटाया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। उसकी हत्या इतनी खौफनाक थी कि खुद कातिल भी कुछ सेकंड तक स्तब्ध रह गए। अब सवाल था, लाश का क्या करे? साहिल और मुस्कान ने लाश के टुकड़े किए, हाथ अलग किया, पैर मोड़े, ताकि सब कुछ एक छोटे ड्रम में समा जाए। फिर ड्रम को सीमेंट से भर दिया और सोचा कि अब किसी को कोई शक नहीं होगा। लेकिन कुदरत सब देख रही थी। मर्डर के 5 दिन बाद ये दोनों कसोल हिमाचल में होली की पार्टी मना रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन मेरठ में सौरभ का परिवार बेचैन था। 18 मार्च 2025 को जब सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई तो पुलिस हरकत में आई। जब पुलिस ने मुस्कान से सवाल किए तो उसके जवाब टकराने लगे। फिर पुलिस ने वह घर खंगाला जहां लाश दफन थी। जैसे ही पुलिस ने ड्रम को तोड़ा, अंदर से जो निकला वह इतना भयावह था कि पुलिस अधिकारी भी सहम गए। सौरभ का टुकड़ों में कटा शरीर। मुस्कान और साहिल की पोल खुल चुकी थी। अब कोर्ट में मामला चला। मुस्कान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, मैंने अपने हाथों से उसका गला काटा था। लेकिन यह केस एक बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या आप अपने सबसे करीब के इंसान पर भरोसा कर सकते हैं? क्या प्यार कभी इतना अंधा हो सकता है कि इंसान कत्ल कर दे? यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर आज रात आप भी अकेले सो रहे हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। कहीं कोई खौफनाक साया आपको घूर तो नहीं रहा? क्या आपको भी अपने सबसे करीब के इंसान से डर नहीं लग रहा? अगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर गई हो तो चैनल डार्क चैप्टर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार कहानी किसी और की नहीं, शायद आपकी हो।